जय हिंद एवरीवन, आप सबका राष्ट्रीय सेवा चैनल पर स्वागत है। आई होप आप हमारी करंट अफेयर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आपको बहुत यूजफुल भी लग रहा होगा। एंड आई एम अगेन सेइंग एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, एंड हरियाणा स्पेसिफिक जीके पढ़नी भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम अगर उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं तो इस बार भी 4 ही पूछेंगे। तो प्लीज डू रिवाइज दिस। लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स ऑफ Feb 2023। ऑपरेशन आक्रमण 4, दैट मींस 4 ऑपरेशन, 3 हो चुके हैं। ऑपरेशन आक्रमण कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रहता है हरियाणा स्पेसिफिक में, बिकॉज दिस वाज द ऑपरेशन रिगार्डिंग द क्राइम एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स अक्रॉस द स्टेट। उनको क्लीन अप करने के लिए आक्रमण, अटैक। तो ये अभी हम देखते हैं कि हरियाणा पुलिस के थ्रू एक ऑपरेशन था, दैट इज ऑपरेशन आक्रमण। दिस सेम लाइक जैसे अभी हमने परसों देखा ऑपरेशन समुद्रगुप्त, अभी हमारे पास आ रहा था, ठीक है, दैट इज ऑन द केरला कोस्ट पे भी हुआ है, जहां पर उन्होंने ड्रग्स को पकड़ा। ओके, तो ये 4th हमारे पास ऑपरेशन था, जो कि हम देखते हैं कि हरियाणा पुलिस ने इसको कंडक्ट किया है यहां पर। एंड हरियाणा पुलिस से अगर हम कहें तो हमने कल अभी एक लास्ट करंट अफेयर्स में एंटी करप्शन ब्यूरो, आप सबके लिए क्वेश्चन है, मैंने करवाया था कि उसका पुराना नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कुराना विलेज। एक कुराना विलेज है जिसको महाग्राम योजना में यहां पर डेवलप किया जा रहा है। सर महाग्राम योजना क्या है? ये महाग्राम योजना का उद्देश्य जो है कि यहां पर 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, उनके लिए ये स्कीम आई है, दैट इज अ महाग्राम योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर हम देखें प्रदेश के उन सभी गांवों में जहां पर 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है, वहां पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। एंड जिन गांवों की आबादी 10,000 से कम तथा 8,000 से ज्यादा है, दैट मींस 8 to 10 के बीच में आ गया, वहां पर हम देख रहे हैं फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जाएगा। सो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, महाग्राम योजना ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। इस गांव का नाम आपको याद हो गया, दैट इज अ कुराना विलेज। ओके, नेक्स्ट ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अ गिगनो विलेज। गिगनो विलेज भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस है ये। यहां पर अभी हमने देखा कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया जा रहा है। वहीं से हमने एक फैक्ट पढ़ा था, दैट इज अ गन्नौर। गन्नौर में एशिया की लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर मार्केट आने जा रही है। बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए भी, हरियाणा के लिए भी। नाउ इसका गोल क्या है कि भाई 2030 तक एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर एरिया को बढ़ाया जाए बाय 17 लाख एकड़ 2030। कल हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे कि कब फ्लड फ्री होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं, डेट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे एसडीजी गोल है, इस तरह के क्वेश्चंस आने की आशंका होती है हरियाणा स्पेसिफिक पेपर में। तो हम देख रहे हैं दिस इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गिगनो विलेज, याद रहे भिवानी। भिवानी बी से भिवानी, बी से बॉक्सिंग कैपिटल, क्लियर? ओके, अगेन हरियाणा पुलिस न्यूज में है। हरियाणा 10 स्टेट्स में से बना है यहां पे जिसको ये इंसिग्निया मिला है, टू रिसीव द प्रेसिडेंट इंसिग्निया। अब इसमें अगर हम देखें हरियाणा ओरिएंटेड फैक्ट तो ये हो गया। अगर हम इसे नेशनल लेवल पर देखें तो 1951 में सबसे पहले इंडियन नेवी को ये मिला था। इंडियन नेवी का इस बार फ्लैग भी चेंज हुआ है, तो फ्लैग रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा पहला स्टेट बना है यहां पर जिसने सीसीटीएनएस को यहां पर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। ये क्वेश्चन, ये जो है स्टेटमेंट, ये उन स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं कई बार 1 2 1 2 3 2 and 3 इस तरह के। ये क्वेश्चन ज्यादातर जब संडे हमारी फेवर में नहीं होता ना, कि संडे कुछ तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्लास में करवाता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो संडे को ही समझ में आ जाएंगे सुबह ही, कुछ क्वेश्चन पेपर से बाहर आने के बाद संडे की शाम को समझ में आएंगे, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन संडे की शाम को तंग करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राउडेस्ट स्लाइड है ये आपके सामने जो नाम देख रहे हो आप, ठीक है। एंड इनको आपने देखा ही होगा, भी मेडल लेकर आए थे ये। तो इस बार हम देखते हैं कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यहां पर ज्यादातर हरियाणा से आते हैं, 8 हरियाणा से हैं। उस 8 में से भी 5 भिवानी से आ रहे हैं, बॉक्सिंग कैपिटल। नीतू घनघस भिवानी, निकस जरीन तेलंगाना,
साक्षी, भिवानी, प्रीति, भिवानी, मनीषा, कैथल, जास्मीन, भिवानी, शशि चोपड़ा, हिसार, हिसार जो हमने किया था बफेलो रिसर्च सेंटर यहां पर, ठीक है। एंड उसके बाद हॉर्स रिसर्च सेंटर हमने पढ़ा था। मंजू, मध्य प्रदेश, देन सनमचा, मणिपुर, लोवलीना, असम, स्वीटी, हिसार, नुपुर, भिवानी। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि भिवानी से कितने ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ये लिस्ट आपको पता हो, बिकॉज जब भी स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो उन्होंने क्या करा है, कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा है कि भाई कौन सी कैटेगरी में ये रिस्पेक्टिव रेसलर या बॉक्सर आता है, तो आपको कैटेगरी पता हो, ठीक है। ये तो बहुत प्राउड फीलिंग है हरियाणा के लिए। ओके, बजट पर आते हैं हम। अब इस बार मैंने थोड़े से जो बजट के एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उनको कवर किया है। सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें पता हो कि भाई दिस इज द बजट वन, ओके। नाउ बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है। इट हैज बीन डिफाइंड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बजट, माइनॉरिटी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये वर्ड्स यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी डिफाइन नहीं करे गए हैं, ठीक है। बजट से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई अगर बजट ना पास हो सर, हरियाणा सरकार का अगर बजट पास ना हो तो क्या होगा, चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है। बिकॉज आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा बजट कहां पर आएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेंटर में कहां आएगा, लोकसभा में। लोकसभा और असेंबली में कौन बैठा हुआ है, सरकार, चुनी हुई सरकार। चुनी हुई सरकार ही पास नहीं करा पाई तो सरकार गई। अब हरियाणा ओरिएंटेड जब बजट आएगा तो आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पता होने चाहिए। नाउ प्राइमरी सेक्टर 19.6 कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी 29.7 कर रहा है, टर्शियरी 50.7। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास उठ के, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये तो एज इट इज लास्ट HCS में आई थी, एज इट इज आई थी। एंड मैंने भी ये स्टेटमेंट एज इट इज इस बार की बजट की स्पीच से ली हुई है। ऑल द फिस्कल मैटर्स एक्सक्लूडिंग द रेवेन्यू डेफिसिट हैव बीन ब्रॉट विद इन द लिमिट्स। सबके अलावा एक्सेप्ट द रेवेन्यू डेफिसिट सबके सब लिमिट्स के अंदर हैं। एज इट इज आया था लास्ट टाइम। FRBM एक्ट जो कि यहां पर लिमिट्स लगाता है, फिनांस कमीशन जो प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है। फिनांस कमीशन को अगर हल्का सा 30 सेकंड्स में रिवाइज कराऊं तो 15 फिनांस कमीशन चल रहा है। फिनांस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता हो कि यहां पर कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ओके, फिस्कल डेफिसिट, भाई फिस्कल डेफिसिट यहां पर कितना दिखाया गया है, 3.29% in 2022-2023 against the permissible limit of 3.5। इस स्लाइड को बिल्कुल घोट लो, बुरी तरह घोट लो, बिकॉज डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहां से, बिल्कुल डायरेक्ट। 2023-24 में प्रोजेक्ट किया गया है 2.96 अगेंस्ट द 3.0। 3.0 इज द लिमिट। FRBM ने कहा है कि भाई 3% ऑफ द GDP ये आपका होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट। दैट इज अ बोरोइंग वन, बोरो करती है जो सरकार। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पहुंच चुका है 5.9 के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड हरियाणा गवर्नमेंट इस पे चल रही है। ये फिगर्स आपको पता हो। नेक्स्ट वन, जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको प्रोजेक्ट किया गया है 1.51% अगेंस्ट द 1.81%। जो भी इसमें रेड आपको दिख रहा है प्लीज रिमाइंड इट, आप इसको कर लीजिए, बिकॉज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। आप संडे को याद करोगे कि हमने राष्ट्रीय सेवा चैनल को बहुत सही टाइम पर सब्सक्राइब कर लिया, बिकॉज ये फैक्ट फिगर्स डायरेक्ट आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, अब बजट क्या होता है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। भाई हमारे घर का बजट जब आता है क्या आएगा, भाई मेरी इतनी तनख्वाह आएगी, तनख्वाह क्या आएगी, रेवेन्यू पार्ट। भाई मेरे इतने खर्चे आएंगे, मम्मी ने बता दिया, पापा ने बता दिया, भाई ने बता दिया, दैट इज द एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू सरकार कहां से लाएगी, टैक्स लगाकर। टैक्स कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कहां पर आ गया, भाई 5 लाख से तनख्वाह कम है तो टैक्स नहीं लगेगा, 5 से 10 के बीच में तो इतना लगेगा, 10 से ऊपर है तो उतना लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स सब हटाकर जीएसटी, जीएसटी विच इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। लास्ट बार क्वेश्चन आया था जीएसटी के लिए, आपको ये आर्टिकल पता हो 279 कैपिटल A, दैट इज द जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है।
बट अगर मेरे पास रेवेन्यू कम आ रहा है, मान लेते हैं मेरे पास पैसा कम आ रहा है बट मेरे खर्चे ज्यादा है, क्या शुरू हो जाएगा? बोरोइंग स्टार्ट होगी। सरकार किस तरीके से बोरो कर रही है? सरकार कभी बॉन्ड छाप रही है, सरकार डेट ले रही है, बट सरकार को वो वापस भी करने हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस है जितना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में होगा उतना ही यहां पर सरकार कंट्रोल वे में रहेगी। तो हम देखते हैं कि इस बार एक्सपेंडिचर 11.61% बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वाइल यहां पर जो रेवेन्यू पार्ट है वो भी 12.49 एंटिसिपेट किया गया है कि इंक्रीज किया है। ये फिगर 11.61, 12.49 आपको पता हो। वर्स्ट संडे हो गया, आज हमारा संडे फेवर में नहीं है, तो ये फिगर भी पूछ सकते हैं। आपके लिए मैंने फिगर डाल दी है, डू रीड वंस। ओके, नाउ नेक्स्ट अब ये बताया है, ये स्टेटमेंट भी अगर आप HCS लास्ट ईयर का उठा के देखेंगे तो बजट के पहले पैराग्राफ में से मनोहर लाल खट्टर जी के उन्होंने ये उठा ली थी कि भाई जो 47 डिमांड्स है एग्जिस्टिंग डिमांड्स, उसी के ऊपर यहां पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया है। एंड यहां पर कितनी थी रिवाइज्ड? 20 डिमांड फॉर द ग्रांट्स। तो ये दोनों की दोनों आपको पता हो बिकॉज लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब आते हैं कि भाई सरकार के पास रेवेन्यू, भाई सरकार के पास पैसा कहां से आएगा सबसे ज्यादा? ठीक है, सरकार टैक्स लगाएगी तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू। सरकार टैक्स लगाएगी तभी तो पैसा आएगा। नंबर 2 पे कहां आ रहा है? बोरोइंग, बोरो करेगी यहां पर। तो फर्स्ट फिगर आपको पता हो, सेकंड आपको पता हो। कई बार ये क्वेश्चन 1, 2, 2, 3 में तंग करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा बोरो कहां से किया है, आपको ये चीज पता हो। ओके, नेक्स्ट वन। अब एक इसमें एक टर्म थी बजट में इस बार, दैट इज अ धैंचा। धैंचा इज अ ग्रीन मैन्योर। एक आपको बस ये टर्म पता हो, दैट इज अ धैंचा। जैसे बजट आपने नेशनल बजट किया होगा तो एक स्कीम आई थी इस बार, मिस्टी। मिस्टी स्कीम इज रिलेटेड विद द मैंग्रोव्स, सुंदरबन, लार्जेस्ट डेल्टा जहां पर मैंग्रोव्स हैं। और इसी तरीके से हरियाणा बजट में ये टर्म आई, एक तरीके से ग्रीन मैन्योर है जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि पल्सेस करती हैं। तो सेम कुछ जो वर्ड्स हैं बजट में आए हैं, यू शुड नो बिकॉज इन कोड वर्ड्स पे ही वो क्वेश्चन को उठाते हैं। सो ये बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज की जाती है। ओके, कट्टर जी बाय कर रहे हैं आपको, भाई पेपर बहुत अच्छा हो, मैं विश करता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सबका पेपर बहुत अच्छा हो। और ये जो हाथ में बुकलेट देख रहे हो आप लाल कलर की, दिस इज द बजट वन। अब डिजिटल बजट आता है बिकॉज एक बार हो चुका है पोस्ट इंडिपेंडेंस कि जब बजट लीक हुआ था बट नॉट एट द स्टेट लेवल, तो अब डिजिटल बजट आ गया। बजट के बारे में बिल्कुल पता हो कि बजट संविधान में डिफाइंड नहीं है। बजट पास नहीं हुआ तो खट्टर जी की स्माइल जा सकती है बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे अभी फेब 2023 के करंट अफेयर्स हरियाणा के। अब हमारा एक महीना और बचा हुआ है मार्च, जिसमें मैं थोड़े से इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी डाल दूंगा एंड कुछ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4-5 वो भी डाल दूंगा। आई होप आपको अक्टूबर से लेकर फेब तक की जो ये हमारी सीरीज चल रही है वो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और तो मुझे कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपको ये चैनल बहुत पहले बना देना चाहिए था बिकॉज हमें हरियाणा के करंट अफेयर्स कहीं से नहीं मिल रहे थे, वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से। बट फाइनली अभी भी आपके पास टाइम है, आप राष्ट्रीय सेवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको हरियाणा रिलेटेड करंट अफेयर्स या हरियाणा से रिलेटेड कोई भी पेपर जब आगे आ रहा है उससे रिलेटेड क्वालिटी मटेरियल मिलता रहे। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.